नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ एक बार फिर से आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, अभी ओएनजीसी का जो एप्लीकेशन पोर्टल है वो ओपन है और बहुत सारे लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो अभी हमने जस्ट कुछ दिन पहले ओएनजीसी को लेकर एक वीडियो अपलोड करी थी कि उसका फॉर्म कैसे भरना है, कैसे फिलअप करना है। वैसे मैंने प्रयास किया था कि जो भी सारी चीज़ें हैं वो आपके सामने हो। तो हमने फॉर्म को पूरी तरह से भर के दिखाया था और अभी भी कुछ लोगों को कुछ डाउट है, तो उन्होंने कुछ डाउट पूछा है और जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली डाउट्स मेरे सामने हैं उनको मैं देख पा रहा हूँ। तो जो डाउट है वो मैं डाउट आपके सामने यहाँ पे रखूँगा और बाकी उन सारे डाउट्स को हम एक एक करके कवर करते चलेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहला डाउट है, तो इसमें पूछा गया है कि ब्रदर ईमेल आईडी वेरिफिकेशन कोड ओटीपी नॉट रिसीविंग इन मेल। तो देखिए, अगर रिसीविंग ईमेल पे आपका ओटीपी नहीं आ रहा है तो इसके दो रीजन्स हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न ये होगा कि अभी आपको पता है कि जो एनजीसी के लास्ट डेट है फॉर्म को अप्लाई करने का, वो नज़दीक आ गई है। तो फॉर्म आने की वजह से अभी बहुत सारे बच्चे उस साइट पे जाके ट्राई कर रहे होंगे, फॉर्म को फिलअप करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो ऐसे में ट्रैफ़िक ज़्यादा होने की वजह से कभी-कभी ऐसी समस्या देखने को मिल जाती है। तो अगर आपको ईमेल वाली प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप इसको रात में लगभग 11 या फिर 12 बजे के आस-पास आप इसको ट्राई करिएगा फिल करने के लिए। तो मुझे लगता है आपका ये जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा और बाकी आपका जो ईमेल आईडी है, ईमेल पर आपके ओटीपी भी आना स्टार्ट हो जाएगी। और हाँ, अगर ओटीपी नहीं आ रहा तो ये भी जो दूसरा डाउट मतलब दूसरा जो रीज़न हो सकता है वो ये हो सकता है कि जब आप ओएनजीसी का फॉर्म अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपको ओटीपी फिल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको अपना जो ईमेल आईडी है उसको वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ऐसे में कहीं अगर आप ये कर रहे हो कि आप ये जो कैप्चा है उसको न डालें और डायरेक्ट आप ईमेल आईडी को वेरीफाई करें तो ये स्टेप नहीं होगा। एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा डाउट है, उस दूसरे डाउट के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रवीण करके जो यूज़र है उन्होंने पूछा कि लास्ट सेमेस्टर वाले भर सकते हैं क्या? तो देखो यार, लास्ट सेमेस्टर वाले भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते हैं, ये डिटेल नोटिफिकेशन में हाउ टू अप्लाई वाले सेक्शन में दिया होगा। एक्चुअली टाइम के बाउंडेशन की वजह से मैं चेक नहीं कर पाया, लेकिन हाँ, आप चेक कर लीजिएगा। और अगर नहीं भी आप एलिजिबल होते हैं, आपको जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, तो आप कोई भी रैंडम डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे डाल दीजिएगा। इसका वेटेज ये मिलेगा कि जब आप जाएँगे एग्ज़ाम देने, तो एग्ज़ाम आप आराम से दे लेंगे और एग्ज़ाम देने के बाद अगर आप क्वालिफ़ाई हो जाते हैं, तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में दिक्कत आने वाली है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में अगर दिक्कत आएगी तो हो सकता है कि आप एक एफ़िडेविट बनवा के वहाँ सबमिट कर दें। अगर एफ़िडेविट से काम चल जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है। और अगर एफ़िडेविट नहीं लगता है, वो नहीं मानते हैं, तो फिर आपके पास एक टैग होगा कि आपने ओएनजीसी जैसे बड़े प्लेटफ़ॉर्म के एग्ज़ाम को मतलब क्रैक किया है। तो ये आपके पास एक टैग लग जाएगा और फिर आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे वो आपसे निकलने लगेंगे, आप अच्छे मार्क्स इसमें स्कोर करने लगेंगे। उसके बाद आपको एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो इसमें मतलब वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप फॉर्म को ट्राई करिए कि आप फॉर्म को किसी तरह से फिल कर लें, ठीक है? तो फॉर्म मुझे लगता है आपको फिल करना चाहिए। अब बात करते हैं जो अगला डाउट है। अगला डाउट आया है कि ब्रदर ओएनजीसी वेबसाइट इज़ नॉट वर्किंग, प्लीज़ सेंड लिंक। तो देखो, ओएनजीसी की अगर वेबसाइट नहीं वर्क कर रही है तो आपको पता होगा कि लास्ट डेट आने वाली है, तो ऐसे में ट्रैफ़िक वेबसाइट पे बढ़ गई होगी। और महारत्ना कंपनियों की वेबसाइट उतनी ज़्यादा स्टैंडर्ड वाली नहीं होती है कि मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक झेल सकें। तो ट्रैफ़िक बढ़ने की वजह से कई बार ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं। तो अभी मैंने जस्ट चेक किया और अगर आप वीडियो पे यहाँ पे देख रहे होंगे तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ये लिंक आपको प्रोवाइड कर रखा है। तो इस लिंक पे क्लिक करने के बाद जब आप जाएँगे तो आपको इंटरफ़ेस दिख जाएगा, वहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे। तो मतलब आपको जो फॉर्म फिलअप करना है, जो प्रोसेस है वो आपको सामने दिख जाएगा। अभी मैंने जस्ट चेक किया, यहाँ से अगर आप देखें तो डेट भी चेक कर सकते हैं। तो डेट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो मतलब आज ही की मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे टोटल साइट वर्क कर रही है। अगर आप अभी अप्लाई करते हैं तो मुझे लगता है कि आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। अगला डाउट है ये प्रांजल द्वारा पूछा गया है। यहाँ पे इन्होंने कहा कि सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ है, कैसे करें? आई मीन डिग्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट एंड कंसोलिडेट सर्टिफिकेट। तो आपको भी सेम एडवाइस है कि अगर आपके डिग्री नहीं मिली है तो प्रयास कीजिए कि आप कंसोलिडेट डिग्री को अपलोड कर दीजिए। अगर वो भी नहीं है तो फिर आप कुछ प्रयास कीजिए कि आपके पास जो रिजल्ट हो, रिजल्ट को ही अपलोड कर दीजिए। बाद में देखा जाएगा कि आप एग्ज़ाम पास करते हैं, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर उधर आप जाते हैं,
तो जाने के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब देखा जाएगा, तब की बात तब देखी जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी इम्पोर्टेंट जो है वो आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, जो अगला डाउट हमारे पास आया है वो डाउट आया है कि भैया पास हो गया हूँ पर डिग्री नहीं मिला है, क्या करूँ। तो डिग्री नहीं मिला है तो यार आप ट्राई करो कि कंसोलिडेट जो आपके पास डिग्री हो या फिर मार्कशीट हो, आप प्रयास करो कि जो आपके एचओडी हैं, एचओडी आपको वेरीफाई कर दें, आपके डायरेक्टर आपकी मार्कशीट को वेरीफाई कर दें, या फिर अगर आप कोई प्रोविजनल डिग्री वो देते हैं तो उसको भी वो वेरीफाई करके दे सकते हैं, तो आप उसे भी अपलोड कर सकते हो। क्योंकि बाद में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही सारी प्रॉब्लम्स आपको डिग्री से रिलेटेड आने वाली है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मैटर है, आपको एग्ज़ाम देना है, तो आपको एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटर होगा कि आप फॉर्म को किसी तरह से अप्लाई कर लें। अभी आगे बात करते हैं, जो अगला डाउट आया है वो डाउट ये आया है कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच नहीं दिखा रहा है। तो मेरे भाई ये जो इनका है दरसू गमित जो भी आप है, एक्चुअली आप शायद नोटिफिकेशन वाली वीडियो नहीं देखे होंगे, इस वजह से आपको ये डाउट आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे स्लाइड में आपको कहीं भी इलेक्ट्रिकल मेंशन नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की वैकेंसी आपको नहीं दिखाई दे रही है। इस वजह से जब आप फॉर्म को फिल करने की कोशिश कर रहे होंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल वाला जो ऑप्शन आता है वो नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप क्लियरली देखेंगे तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी नहीं देखने को मिलने वाली है। इसके बाद हरिम करके एक यूजर है, इन्होंने पूछा कि आफ्टर थर्ड पेज इट्स शोइंग रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड फील्ड व्हाट टू डू। तो मुझे लगता है या तो नेटवर्क इशू होगा तब रजिस्ट्रेशन फील्ड दिखा रहा है, या फिर साइड पे ट्रैफिक ज़्यादा होगा। तो आप थोड़ा सा जो टाइमिंग है, जिस टाइम पे आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसको थोड़ा चेंज करिए, उसको लेके जाइए रात को 11 बजे या 12 बजे, क्योंकि रात को 11-12 बजे जनरली ट्रैफिक कम होता है, तो फॉर्म अप्लाई आसानी से हो जाता है। फिर अगला डाउट लेते हैं, तो अगला डाउट फिर आया है मुझे पैरास कुछ यूजर ऐसे करके हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि लिंक इज़ नॉट वर्किंग, मतलब जो ओएनजीसी की वेबसाइट है उसकी जो लिंक है वो वर्क नहीं कर रहा है। तो देखो यार, अभी इसके भी दो रीज़न है। सबसे पहला रीज़न कि ट्रैफिक ज़्यादा है, इस वजह से इसकी जो वेबसाइट है, बहुत सारे लोग फॉर्म अप्लाई करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो वेबसाइट उतना लोड नहीं ले पा रही होगी, तो इस वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी और साइट जो है वो वर्क नहीं कर रही होगी। दूसरा रीज़न ये है कि जब आप लिंक के माध्यम से ओपन कर रहे होंगे तो ओपन करने के बाद आपको इंटरफेस दिख जा रहा होगा। इंटरफेस दिखने के बाद शायद आप बैक बटन जब एक बार दबा देंगे तो उसको दबाने के बाद किसी किसी सिस्टम में वो पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है, वो जस्ट मतलब समझ सकते हैं कि पेज स्टक हो जा रहा है, वो आगे नहीं बढ़ रहा है, फिर हमें वो पूरा पेज ही काटना पड़ रहा है। तो ये समस्या आ रही है। मैंने दो सिस्टम में ट्राई किया, एक अपने इस टैबलेट में और अपने एक स्मार्टफ़ोन में। तो स्मार्टफ़ोन में प्रॉब्लम आ रही है और मैंने टैबलेट में ट्राई किया तो टैबलेट में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं। फिलहाल जो भी डाउट्स थे, अभी ये सारे मेजर्स डाउट थे जो कि ओएनजीसी वाले वीडियो पे हमसे पूछे गए थे। और जितने मेजर डाउट्स हैं वो डाउट्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। और टेलीग्राम चैनल आपने देख लिया होगा, और नहीं देखा है तो लिंक आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल होगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप लिंक्डइन को भी एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ पर भी आप हमें फॉलो करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेटिव सेशन के साथ।